आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अरीबा के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पे खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। नीट यूजी सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणाम रद्द करने से किया इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रचा इतिहास। 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर। फिर से दिल्ली आएंगे किसान, 15 अगस्त को करेंगे ट्रैक्टर रैली। कमला हैरिस को मिला राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का जरूरी समर्थन, ट्रंप को देंगी चुनौती। इजरायली हमले में 70 लोगों की मौत, हमास संचालित हेल्थ मिनिस्ट्री ने की पुष्टि। अब खबरें विस्तार से। नीट 2022 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने कहा है कि इस बात की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि परीक्षा के प्रश्न पत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे। कोर्ट का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल नहीं उठता है, इसलिए कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी छात्र को गलत तरीके से फायदा होते हुए दिखता है, तो ऐसे छात्रों को बाद में सजा दी जाएगी। कोर्ट का कहना है कि फिर से परीक्षा होने से 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर इसका गंभीर असर होगा। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिले का कार्यक्रम भी प्रभावित होगा। संसद में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यूनियन बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते ही अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। बजट पेश करने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह गर्व की बात है कि 60 साल बाद लगातार तीसरी बार कोई सरकार सत्ता में आई है और अपनी तीसरी पारी का पहला बजट पेश कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत 12 पुरानी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नए सिरे से दूसरे किसान आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। नई रणनीति के तहत 1 अगस्त से 22 सितंबर तक एसकेएम पूरे देश में कई विरोध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। संगठन ने किसानों के दिल्ली कूच का आह्वान करते हुए 3 साल पहले गणतंत्र दिवस की तरह इस बार स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने और 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रतिक्रिया जलाने की घोषणा भी की है। राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई एक बैठक के बाद एसकेएम ने यह घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से खुद को अलग करने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया था। भले ही जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया था, लेकिन कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी पक्की नहीं हुई थी। उन्हें पार्टी का समर्थन हासिल करना था। अब कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि मुझे गर्व है कि मैंने हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। उन्होंने लिखा है कि अगले कुछ महीनों में मैं पूरे देश में घूमकर अमेरिका के लोगों से हर मुद्दे पर बात करूंगी। मेरा इरादा हमारी पार्टी व राष्ट्र को एकजुट करना है और डोनाल्ड ट्रंप को हराना है। गाजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हमले से कम 70 लोग मारे गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब इजराइल ने फलस्तीन चरमपंथियों के खिलाफ एक ऑपरेशन से पहले गाजा के रिहायशी इलाके को खाली करने का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने सोमवार सुबह बताया कि खान यूनिस के पूर्वी इलाकों से महत्वपूर्ण आतंकी गतिविधियां और रॉकेट से हमले हुए थे। उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलमवासी रिहायशी इलाके में जाने के लिए कहा गया है। इजरायली सेना ने बताया कि इसके बाद क्षेत्र में भारी बमबारी की गई, जिससे आतंकियों और उनके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है।